पिछले वीडियो में हमने उन साथियों के सपने के ऊपर बात किया था जिनका सपना था असम राइफल्स में जाके देश की सेवा करने का, जो जीडी राइफलमैन और टेक्निकल ट्रेडमैन से भर्ती होके असम राइफल्स में जाना चाहते थे, उनके ऊपर पूरा चर्चा किया था साथियों। यह वीडियो डिपेंड रहने वाला है सीआईएसएफ के ऊपर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जी हाँ साथियों, पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती होकर जिनका सपना है देश की सेवा करने का या फिर जॉब पाने का, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ, इस बीच हम आपको बताने वाले हैं किन किन पोस्टों के लिए भर्ती प्रक्रिया होती है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, हाइट वगैरह भी क्या होती है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है, ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है, आपकी सैलरी कितनी बनती है किस पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी बेस्ट रहेगी। आप खुद ही डिसीजन कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। और साथ ही साथ सारा कुछ डिटेल सुविधाएं वगैरह सब कुछ बताएंगे, रिलेशन वगैरह के बारे में भी बताएंगे आपको, पूरी ट्रेनिंग के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि सीआईएसएफ के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्वाइनिंग से लेकर ट्रेनिंग तक आपको मिलने वाली है। हेलो साथियों, नमस्कार, मेरा नाम राहुल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिकल एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे असम राइफल्स और सीआरपीएफ और आईटीबीपी वगैरह जो भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, उसी तरीके से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ भी एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। जो जिसका जो मेन जिम्मेदारी होती है, सबसे पहले मैं आपका इसका ड्यूटी बता देता हूँ। जिसकी मेन जिम्मेदारी होती है, जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर इनकी यूनिट स्थापित कर दी जाती है और उस बड़ी बड़ी इमारतें, फैक्ट्री, ये सब जो चीजें होती हैं इनकी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। मैं आपको बता दूं कि ये साथ ही साथ ये सारी ड्यूटियां करने के बाद आपको इस समय काफी सारी अलग से भी ड्यूटियां कर रहे हैं, जैसे कि आपका सिक्योरिटी ड्यूटी हो गई। सिक्योरिटी में वीआईपी और वीवीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी हो गई, यहाँ से कमांडो वगैरह भी निकल के जाते हैं, जो कि इस समय काफी देखने में आ रहा है कि सीआईएसएफ जो है वो आपको एयरपोर्टों पर भी सबसे ज्यादा आपको जो ड्यूटियां दिखाई देंगी, वो या तो आप कहीं भी जाएंगे जहां पे सरकारी कारखाने होंगे वहां पर आपको मिल जाएगी, या फिर आपको एयरपोर्ट पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप सीआईएसएफ की ड्यूटी देख सकते हैं किस तरीके से सीआईएसएफ में ड्यूटियां होती हैं साथियों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं किन किन पोस्टों पर भर्तियां निकाली जाती हैं, सबसे पहले जो जानने वाला बात है। तो इसमें कई तरीके की वैकेंसी होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जानी मानी जाने वाली वैकेंसी है सीआईएसएफ में, वो जनरल ड्यूटी की, सामान्य ड्यूटी की है, जिसमें ज्यादातर चांस होता है कि जनरल ड्यूटी के माध्यम से आप लोग सीआईएसएफ में जाके अपने कैरियर बना सकते हैं, जो कि एसएससी जीडी के थ्रू ये वैकेंसी निकल के आती है। और साथ ही साथ जीडी की वैकेंसी स्पोर्ट कोटा से भी सीआईएसएफ निकालता है अलग से, जो कि एसएससी जीडी में नहीं रहती, वो अलग से ही वैकेंसी होती है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो सीआईएसएफ में जीडी की वैकेंसी होती है, उसके लिए आपकी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। प्रायः देखा गया है कि एसएससी जीडी में जो अलग से दो तीन पोस्टें होती हैं, जैसे एसएसएफ हो गया, एनआईए हो गया, एनसीबी हो गया, इनके अलावा जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है वो सीआईएसएफ की ही जाती है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीआईएसएफ कितनी बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स होती है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनको सीआईएसएफ में ही मिले, एसएससी जीडी का जो एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप सिपाही लेवल से जाते हैं तो आपके लिए कितनी बेस्ट फोर्स होने वाली है एसएससी जीडी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो। साथ ही साथ फायरमैन की वैकेंसी निकाली जाती है, और आपकी ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाली जाती है। सीआईएसएफ में ट्रेडमैन की भी वैकेंसी अलग से निकाली जाती है, काफी सारी अलग अलग ट्रेड के लिए। और अगर बात किया जाए सीआईएसएफ में, तो मिनिस्टीरियल की भी वैकेंसी निकाली जाती है। इसमें मिनिस्टीरियल का मतलब जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उनकी भी ड्यूटियां निकाली जाती है। फायरमैन की मैंने बता ही दिया, निकाली जाती है। ड्राइवर की वैकेंसी निकाली जाती है। इस तरीके से कई अलग अलग पोस्टों के लिए, टेक्निकल की पोस्टों के लिए भी अलग से निकाली जाती है सीआईएसएफ में वैकेंसी। तो इस तरीके से कई अलग अलग ढेर सारी वैकेंसियां निकाली जाती हैं सीआईएसएफ में, जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। अभी लेटेस्ट में कौन सी वैकेंसी आ सकती है, सीआईएसएफ ट्रेडमैन का फिजिकल वगैरह होना अभी बाकी है। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आपको मैं बता दूं कि इसकी लगभग ज्यादातर भर्तियों में देखा गया है, जो अलग से वैकेंसी निकलती है छोटी छोटी, सबसे पहले ये लोग आपका फिजिकल कंडक्ट करवाते हैं। सीआईएसएफ का फिजिकल क्वालिफाई कर लेना, यानी कि आपका फिजिकल 100% ठीक है, आप कहीं भी अनफिट नहीं हो सकते हैं।
सीआईएसएफ साथियों आपको जो फिजिकल सेंटर होते हैं सीआईएसएफ के, वो सीआईएसएफ के यूनिट पर ही होते हैं। जैसे कि अगर मेरी बात किया जाए कि मैं अभी तक कहाँ-कहाँ के सेंटरों पर फिजिकल दिया हूँ, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ सीआईएसएफ सेंटर कानपुर में भी फिजिकल दिया हूँ, सीआईएसएफ सेंटर सोनभद्र में भी दिया हूँ और सीआईएसएफ सेंटर ग्रेटर नोएडा में भी मैं फिजिकल दे चुका हूँ अभी तक, ठीक है? तो आपको मैं बता दूँ जो इस सीआईएसएफ फ़ोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मौका रहता है एसएससी जीडी का, लेकिन अगर उसके माध्यम से आप नहीं जा सकते हैं या फिर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप ऑफ़िशियल वर्क करना चाहते हैं, तो ऑफ़िशियल जॉब भी पा सकते हैं। अब इसकी बात किया जाए कि वर्दी की यार देखो, ये कुछ लोग कहते हैं कि सर वर्दी से नहीं मतलब, सबसे मतलब होता है। अगर आप पैरामिलिट्री फ़ोर्स जॉइन कर रहे हैं और मिलिट्री फ़ोर्स जॉइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए जज़्बा कि आप सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तभी वहाँ पे आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वरना आप सभी को पता है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है? तो सीआईएसएफ की जो वर्दी होती है, वो 2 कलर से मिलके बनाई होती है, देख सकते हैं आप इस तरीके से होती है। ऐसी ही भर्ती आपको नागालैंड आईआरबी ओ अरुणाचल प्रदेश आईआरबी में भी कई सारी पोस्टों के लिए देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ कई सारे अलग-अलग फ़ोर्सों में भी मिलती है। लेकिन सीआईएसएफ की जो ड्यूटियाँ होती हैं, जो एयरपोर्ट वाली ड्यूटी होती है, वो सबसे बेस्ट ड्यूटी मानी जाती है एयरपोर्ट की जो ड्यूटियाँ होती हैं। अब बात किया जाए सैलरी का, तो देखिए सीआईएसएफ में भी आपका सैलरी अलग-अलग शहरों वाइज़ है। अब जैसे उसमें होता है कि आपका मिलिटेंसी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, बीएसएफ में असम राइफ़ल्स वगैरह में मैंने बताया था। वैसे इसमें डिपेंड करता है आप किस शहर में रहें, उसी हिसाब से आपका डीए वगैरह बनता है, आपका जो महँगाई भत्ता वगैरह है, शहर के हिसाब से अलग-अलग बनता है। आप छोटे शहरों में हैं तो कम बनता है, बड़े शहरों में तो ज़्यादा बनता है, महानगर में है तो सबसे ज़्यादा बनता है। तो अलग-अलग है। कुल मिला के अगर आप सिपाही से भर्ती होते हैं तो 35,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। ये आप लोग अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। रही बात ट्रेनिंग की, तो जैसे सभी में आपकी ट्रेनिंग होती है, वैसी ट्रेनिंग इसकी भी होती है। नॉर्मली आपकी ट्रेनिंग सेंटर कई सारे बनाए गए हैं। इसकी भी ट्रेनिंग वैसी ही होती है जैसे नॉर्मली सभी का होता है, बस इसमें आपको वर्क के अकॉर्डिंग भी कई सारी चीज़ें अलग से सिखाई जाती हैं। रही बात सीआईएसएफ में आपका करियर सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप पैरामिलिट्री में या फिर मिलिट्री में जाना चाहते हैं, तो एसएसएफ के बाद जो पोस्ट सबसे अच्छी मानी जाती है, वो सीआईएसएफ की ही मानी जाती है। बेरोज़गारी के इस दौर में कोई भी पोस्ट मिल जाए, कोई भी नौकरी मिल जाए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर में देखा गया है, ज़्यादातर लोगों की चाह जो होती है, वो सीआईएसएफ की होती है। यही सारी होती हैं। अब इन सब के अलावा सीआईएसएफ चुनाव में भी ड्यूटियाँ कराती है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन होती है। मैंने आपको बताया है कि गृह मंत्रालय के अधीन होती है, तो गृह मंत्रालय के अधीन जब होती है, तो ये चुनाव में भी आपका पार्टिसिपेट करने जाती है। फैमिली लेकर भी रह सकते हैं, सीआईएसएफ में तो आराम से आप फैमिली लेकर रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको एक अस्थायी जगह पे आपकी ड्यूटी रहती है, आपको बता दिया जाता है यहाँ पर आपकी ड्यूटी रहने वाली है। कुछ दिन मूवमेंट होता है चुनाव वगैरह के समय या फिर काफ़ी समय बाद 3-4 साल बाद आपका मूवमेंट होता है, तो आप फैमिली लेकर भी रह सकते हैं। सैलरी की बात हो गई, ट्रेनिंग की बात हो गई, वैकेंसी की बात हो गई, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन साथियों पोस्ट वाइज़ अलग-अलग होती है। रही बात हाइट की, तो हाइट की जो क्लर्कियल पोस्ट है उनकी 165 होती है और जो जीडी वगैरह ट्रेडमैन वगैरह है उनकी 170 सेंटीमीटर से आपका 1 भी इंच कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? और लड़कियाँ हैं अगर तो 152 सेंटीमीटर अगर हाइट है, 157 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो फिर आप ये भर्ती देख सकती हैं। आशा करता हूँ कि सीआईएसएफ के बारे में दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अगली वीडियो किस फ़ोर्स के ऊपर जानना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।